यहाँ पे स्टेट और नेशनल लेवल की जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आए हैं। उन लोगों को भी देखने का मौका मिला, स्कूल देखने का मौका मिला है। राजस्थान भर के बच्चे आए हैं। और सबसे बड़ा सौभाग्य कि हम बूढ़ा स्कूल से संपर्क में आए और आगे बॉक्सिंग का जो कद है वो और बढ़ेगा। पूरा राजस्थान प्रफुल्लित है, पूरे राष्ट्र क्योंकि जीपीएस कटिबद्ध है शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आप अपना कैरियर बनाएगा, उनके लिए हम पूरी सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं। पब्लिक स्कूल छात्र हितों में शुरुआत से ही कार्य कर रहा है। स्पोर्ट्स और चाइल्ड या ऐसे मान लीजिए जो स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए अग्रसर है। दौरान बहुत प्रफुल्लित है बच्चे कि इस प्रकार अगर टूर्नामेंट होने लगे और इस प्रकार जैसे चेयरमैन साहब हमारे संपत बेनीवाल जी ने जो बात कही है, अगर इनाम की घोषणा की है, इस प्रकार लोग घोषणा करने लगे तो यहाँ से नीम का थाना से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भी बच्चे जाएंगे। और नमस्कार, इस वक्त मैं बात करूं बूढ़ा पब्लिक स्कूल नीम का थाना में मैं मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख रहे हैं काफ़ी जो बच्चे हैं, काफ़ी अभिभावक हैं, काफ़ी जो टीचर्स हैं। तो बूढ़ा पब्लिक स्कूल में लगातार जिस प्रकार से समर कैंप का आयोजन हुआ था, उसके बाद में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था, उसके बाद में तमाम खेल की जो एक्टिविटी है वो लगातार यहाँ पे आयोजित हो रही है, जिनसे आप ये समझ सकते हैं कि शिक्षा के साथ साथ ये स्कूल ऑल ओवर डेवलपमेंट के लिए लगातार काम कर रही है। आज मैं बात करूँ तो जीपीएस में यहाँ पे जो छठी राज्य स्तरीय बॉक्सिंग है उनका जो समापन यहाँ पे होने वाला है। समापन मैं बात करूँ तो मेजबानी इनको मिली थी बॉक्सिंग की, और यहाँ पे किस प्रकार से यहाँ की व्यवस्थाएं रही हैं पूरी हम बातचीत करेंगे। यहाँ के सर हैं और जिस प्रकार से ऑर्गेनाइजर सेक्रेटरी हैं उनसे भी हम बातचीत करेंगे किस प्रकार की व्यवस्था है जो बूढ़ा पब्लिक स्कूल ने यहाँ पे दी है। सर देखिए, ये राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता है, ये जूनियर वर्ग की है, जिसमें 2006 और 2009 2010 के जन्मतिथि वाले बच्चे खेल रहे हैं। हमने बूढ़ा पब्लिक स्कूल को एक निवेदन किया कि हमारा एक राज्य स्तरीय टूर्नामेंट है, हम यहाँ करवाना चाहते हैं। ये पहली बार नीम का थाना में आयोजित हुआ है, तो हमारे छोटे से निवेदन पे चेयरमैन साहब ने, डायरेक्टर साहब ने और हमारे अजय दायल जी ने सहमति प्रदान की। और सहमति के साथ साथ ऐसी सुविधाएं प्रदान की है कि अब तक राजस्थान में ऐसी सुविधाएं खिलाड़ियों को दी नहीं गई है, जिसमें एसी प्रोवाइड किया गया है और ऐसी मेस प्रोवाइड की गई है जिसमें वो भी एसी और एसी में बैठकर खाना खा रहे हैं बच्चे। इसमें लगभग 22 जिलों से 245 के लगभग बच्चों ने पार्टिसिपेट किया है, गर्ल्स और बॉयज दोनों ने मिलकर। और ये इतना शानदार टूर्नामेंट है, चारों तरफ इसकी ऐसी चर्चा हो रही है। और उद्घाटन में हमारे चेयरमैन साहब ने ये भी कहा है कि नीम का थाना का अगर कोई बच्चा गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 21,000 रुपये बूढ़ा पब्लिक स्कूल की तरफ से इनाम में दिए जाएंगे। सभी बच्चे खुश हैं। और इसमें आपको तो ये जो टीम है, यहाँ जो गोल्ड मेडल लगेंगे, 13 गोल्ड लगेंगे बॉयज़ में और 13 गोल्ड लगेंगे गर्ल्स में। ये सारे के सारे राष्ट्रीय टूर्नामेंट, रोहतक में आयोजित राष्ट्रीय टूर्नामेंट, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। मैं राजस्थान बॉक्सिंग एसोसिएशन की ओर से बूढ़ा पब्लिक स्कूल के समस्त स्टाफ का, मुख्य रूप से चेयरमैन साहब का, आदरणीय सत्येंद्र जी जो डायरेक्टर साहब है, और अजय जी दायल और प्रिंसिपल भाटी साहब का, इनका आभार प्रकट करता हूँ। इनके एक निर्देश पे इनका जो स्टाफ है लगभग 30-40 लोग हैं जो इनके निर्देश से ऐसा काम कर रहे हैं। पहली बार देखा हूँ लोग कह रहे हैं कि नेशनल टूर्नामेंट के तर्ज पर ये टूर्नामेंट आयोजित हो रहा है। जैसे नेशनल टूर्नामेंट होता है तो वो जाते हैं बच्चे, तो वो कह रहे हैं नेशनल टूर्नामेंट के तर्ज पर ये टूर्नामेंट लगे। और इस प्रकार जैसे चेयरमैन साहब हमारे संपत बेनीवाल जी ने जो बात कही है, अगर इनाम की घोषणा की है, इस प्रकार लोग घोषणा करने लगे तो यहाँ से नीम का थाना से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर और भी बच्चे जाएंगे। हमारा एक बच्चा अभी प्रेजेंट में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के 2 टूर्नामेंट खेल चुका है, हरीश सैनी नाम है और नीम का थाना का निवासी है। अभी हाल ही में सन्नू कुमार नाम की एक बच्ची है, बॉक्सर, गांवड़ी की निवासी है, उसने खेलो इंडिया में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और ग्रेटर नोएडा में नेशनल टूर्नामेंट था यूथ वर्ग का, उसमें बेस्ट चैलेंजर का अवार्ड और ब्रॉन्ज मेडल उसने जीता। ये बहुत ही सौभाग्य की बात है हमारे लिए। देखिए, हम यहाँ लगभग 15 दिन से हम यहाँ अपना काम कर रहे हैं, हम कंटिन्यू कर रहे हैं। 15 दिन से जो मैं देख रहा हूँ यहाँ पे क्रिकेट का टूर्नामेंट चल रहा था, इनके कई समर्पण, तो इस प्रकार से जो व्यवस्था इनकी चलती है, तो जैसे और इनका जो रुझान है खेलों के प्रति, चेयरमैन साहब का, डायरेक्टर साहब का, अजय दायल जी का जो रुझान है, ऐसा लगता है कि ये खेलों को बहुत ज़्यादा मतलब पसंद करते हैं और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर इनका है वो राजस्थान में मैंने किसी स्कूल में देखा नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चर को शानदार इंफ्रास्ट्रक्चर है। और यहाँ अब हम प्रयास कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट कोई भी, जो हम निवेदन करेंगे बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया से, अगर राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट मिलता है तो ये सभी लोग तैयार हो। राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट होना बहुत बड़ी बात है हमारे राजस्थान में। वर्षों पहले राष्ट्रीय स्तर का टूर्नामेंट हुआ था
लगभग 25 साल से भी अधिक पहले अगर अभी होता तो हम एक तरह से इस ऐतिहासिक जो क्षण है उसके हम गवाह होंगे सभी लोग। निमका थाना इसके लिए सौभाग्य अगर प्राप्त होता है तो मैं फिर पुनः धन्यवाद देता हूँ कि टूर्नामेंट के लिए एग्री है और वो सारी चीज़ें, सारी फैसिलिटी जो राष्ट्रीय टूर्नामेंट में होती है वो यहाँ अवेलेबल है। सर, गुड़ा पब्लिक स्कूल को मेजबानी मिली थी, किस प्रकार से क्या पूरा खेल का विवरण रहा सर बताइए। देखिए, गुड़ा पब्लिक स्कूल हमेशा से ही अलग अलग विभिन्न फील्ड्स में कार्य करने के लिए जाना जाता है। हमें जब जानकारी मिली कि 6th राजस्थान स्टेट जूनियर बॉयज़ एंड गर्ल्स जो चैंपियनशिप का आयोजन करवाना है, बड़े भाई साहब महेंद्र जी लूनीवाल, हम चेयरमैन साहब से बात की, डायरेक्टर सर से बात की, तो हमारा पहला ही जो अप्रूवल था वो यस था। उसके बाद में हम तैयारियों में जुटे, क्योंकि देखिए गुड़ा पब्लिक स्कूल छात्र हितों में शुरुआत से ही कार्य कर रहा है। स्पोर्ट्स और चाइल्ड या ऐसे मान लीजिए जो स्टूडेंट्स का जो ओवरऑल डेवलपमेंट है उसके लिए अग्रसर है। तो इसीलिए एक बड़ा इवेंट था, बड़े इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए हमारी एक बड़ी टीम, जिसने बहुत ही बेहतर तरीके से सारी व्यवस्थाओं को अरेंज किया और सब चीज़ें सुचारू रूप से, आज ये आखिरी दिन है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि 8 जुलाई जो जून है उससे इसका आगाज हुआ, जिसका उद्घाटन माननीय सुबेदानंद जी स्वामी जी उन्होंने इसका उद्घाटन किया। उसके बाद में चेयरमैन साहब ने बड़ी घोषणा मैं आपको बता दूं कि 21,000 की, अगर किसी भी नीमका थाना क्षेत्र का कोई भी छात्र अगर यहाँ पे गोल्ड मेडल लेके आता है तो गुड़ा पब्लिक स्कूल चेयरमैन फाउंडर संपत जी बेनीवाल 21,000 रुपए की मदद राशि जो है वो देंगे, इनामी राशि देंगे। यानी देखिए, हमारा रुझान जो खेलों के प्रति जो रहा है गुड़ा पब्लिक स्कूल का फ्रॉम द डे 1, हमारा एक बहुत ही पॉजिटिव, और पूरे देश के अंदर एक स्पोर्ट्स कंट्रीब्यूशन में गुड़ा पब्लिक स्कूल का एक बड़ा योगदान रहने वाला है। सर, किस प्रकार से देखते हैं, आप डायरेक्टर हैं संस्था के, से एक साल में गुड़ा पब्लिक स्कूल ने जिस प्रकार से शिक्षा में क्रांति लाई है नीमका थाना में, अब खेलों में भी आप क्रांति ला रहे हैं, इसको आप किस नजरिए से? देखिए, हमारा पहले भी ऑब्जेक्टिव यही रहा है कि इस क्षेत्र में स्कूल खोलने का कि बच्चे का सराउंडिंग विकास हो, सराउंडिंग डेवलपमेंट हो, और जब तक सराउंडिंग डेवलपमेंट नहीं होता बच्चे की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट नहीं होता है। इसमें सबसे बड़ी भूमिका हमारे स्कूल चेयरमैन साहब की है ही, साथ में स्कूल के टीचर्स और सबका कंट्रीब्यूशन। अभी हाल ही में जो हमें ये मौका मिला है कि स्टेट लेवल की जो बॉक्सिंग चैंपियनशिप है, हमारे महेंद्र जी लूनीवाल इन्होंने आके थोड़ा सा हमें रिक्वेस्ट की कि सर हमें इस तरह से एक स्टेट चैंपियनशिप करानी है। तो हमने चाहा कि हमारे बच्चे, क्योंकि ये स्टेट लेवल का चैंपियनशिप है तो इसमें हमारे बच्चे भी सीखने का मौका मिलेगा और सीकर के लोगों को भी, सीकर के बच्चों को भी पार्टिसिपेशन का मौका मिलेगा। दूसरी सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे स्टेट और नेशनल लेवल की जो ऑफिशियल्स हैं वो भी आए हैं, उन लोगों को भी देखने का मौका मिला, स्कूल देखने का मौका मिला है। राजस्थान भर के बच्चे आए हैं, उनको अच्छा इन्वायरमेंट मिला है, अच्छा खेलने का मौका मिला है। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि बच्चे जो जूनियर बच्चे हैं उनको नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जगह बनाने का, राजस्थान के बच्चों को जगह बनाने का मौका मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा धन्यवाद तो हम महेंद्र जी लूनीवाल जो हमारे सेक्रेटरी हैं बॉक्सिंग एसोसिएशन को देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने बच्चों को अपॉर्चुनिटी दी है। और दूसरी बात, नीमका थाना छोटी जगह पे एक स्टेट लेवल का कॉम्पिटिशन कराना बहुत बड़ी बात है, और हम लोगों ने जितनी फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकते थे हम लोग करवाई है। हम लोग चाहते हैं, इनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे और नेशनल अथॉरिटी से भी प्रयास करेंगे कि अगली बार यहाँ नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप हो। वो समय दूर नहीं है जब आने वाले समय में गुड़ा पब्लिक स्कूल ही नहीं, इसके अलावा जो भी छात्र यहाँ पे पढ़ेंगे, यहाँ से निकलकर बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इस स्कूल का भी लोहा मनवाते हुए नजर आएंगे। कि जीपीएस कटिबद्ध है, शिक्षा के साथ साथ खेल में भी आप अपना कैरियर बनाइएगा, उनके लिए हम पूरी सुविधा यहाँ पे दे रहे हैं। उन्हीं का एक उदाहरण है कि राज्य स्तरीय टूर्नामेंट एक छोटे से शहर नीमका थाना में होना, ये साबित करती है कि जीपीएस पूरी सुविधा उपलब्ध करवा रही है। बेशक आप यहाँ पे आइएगा और अपने कैरियर को और अपने भविष्य को लेकर के आप उसको नई उड़ान दीजिएगा। नीमका थाना से मैं आपको लाइव रिपोर्ट दिखा रहा था। जय हिंद, जय भारत।